Welcome, children. Today we will discuss word problems based on equations reducible to a pair of linear equations in two variables. We will take question number 2 of exercise 3.6. The question is, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. ऋतु रोइंग कर रही है पानी में जो डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो नीचे की तरफ जाने में उसे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स लगते हैं और व्हेन शी गोज अपस्ट्रीम यानी उसी स्ट्रीम में जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स लगते हैं। तो हमें ऋतु की स्पीड बतानी है ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में रो करने में उसकी स्पीड कितनी होगी और स्पीड ऑफ द करंट। दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि जब कोई भी चीज़ पानी की डायरेक्शन में ही मूव करती है तो पानी की स्पीड उसकी स्पीड में ऐड हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब आप रो करोगे पानी की स्पीड के अपोजिट यानी पानी नीचे को जा रहा है आप ऊपर को जा रहे हैं तो आपकी नेट स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि पानी की स्पीड आपकी स्पीड को अपोज करेगा। तो फ्रॉम योर स्पीड वाटर करंट स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड and you can move up only when your speed is greater than the speed of current of water। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट वी सपोज द स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग इन स्टिल वाटर। ऋतु जब रुके हुए पानी में रो करती है यानी कि उसकी स्पीड पे ना ही कोई पॉजिटिव इफेक्ट है ना नेगेटिव इफेक्ट है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। हमने पानी के करंट की स्पीड को ले लिया y किलोमीटर पर आवर। नाउ नेट स्पीड ऑफ ऋतु की नेट स्पीड क्या होगी जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगी इट विल बी x प्लस वाई क्योंकि उसकी स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी एंड अपस्ट्रीम के केस में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई क्योंकि उसकी स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस होगी बिकॉज इट विल क्रिएट एन अपोजिंग फोर्स। नाउ इक्वेशन फ्रेम करते हैं। केस 1 है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर जाने में से 2 आवर्स लगते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज x प्लस वाई है और डिस्टेंस हमारा 20 है और टाइम हमारा 2 है। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं अपस्ट्रीम का। तो हमारी स्पीड हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस है हमारा 4 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर्स। तो अपॉन सॉल्विंग हमारी इक्वेशन हो गई x minus y equals to 2। So we got two equations 1 and 2. So we will solve it. Now for solving these two equations we will take the help of elimination method। हम यहाँ पे y वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो सिंपली we will add the two equations। हमें मिल जाएगा 2x equals to 12 यानी x की वैल्यू आ गई 6। Now we will put this x equals to 6 in equation 1। तो we will get 6 plus y equals to 10। So y की वैल्यू हो जाएगी 4। So therefore speed of rowing in still water of Ritu will be 6 km per hour and speed of current will be 4 km per hour। Let's do the next question। Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। Before discussing this question, let me discuss one concept। एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वन मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो उसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/10 यानी कि नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। सिमिलरली अगर किसी आदमी का एक दिन का काम 1/10 है यानी 1 डे में इतना वर्क करता है तो उसका वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा 1/10 का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए दैट इज 10 डेज। So this point you keep in mind while solving this question। तो आइए सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। So let the work done by one woman alone in x days। हम एज्यूम करते हैं कि एक लेडी अकेले उस काम को x डेज में कंप्लीट करती है तो उस लेडी का एक दिन का काम क्या होगा 1/x। सिमिलरली अगर एक आदमी उसी काम को y डेज में कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/y।
Now we will make the equation. Now according to question, पहली इक्वेशन है 2 upon x plus 5 upon y equals to 1 upon 4. Now how we got this equation? देखिए, पहले केस में देयर आर 2 वुमेन, एक लेडी का एक दिन का काम है 1 अपॉन एक्स, तो दो लेडी का एक दिन का काम हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी कि 2 अपॉन एक्स। सिमिलरली देयर आर 5 मैन, एक मैन का एक दिन का काम है 1 अपॉन वाई, तो 5 मैन का एक दिन का काम हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन वाई, दैट इज 5 अपॉन वाई। अब अगर हम दो लेडीज का एक दिन का काम यानी 2 अपॉन एक्स और 5 मैन का एक दिन का काम यानी 5 अपॉन वाई दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें इस ग्रुप के एक दिन का काम मिलेगा। अब इन क्वेश्चन इट इज गिवन कि पूरा ग्रुप उस काम को 4 डेज में कंप्लीट करता है, तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, अगर वर्क कंप्लीट 4 डेज में होता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1 अपॉन 4, तो पूरे ग्रुप का एक दिन का काम हो गया 1 अपॉन 4। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई पूरे ग्रुप का एक दिन का काम देगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, इट विल बी 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अब हम एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स को u और 1 अपॉन वाई को v, तो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी। पहली इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फाइनली इक्वेशन 1 विल बी 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1। सेम फॉर द सेकंड इक्वेशन 3u प्लस 6v इक्वल टू 1 अपॉन 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन विल बी 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1। Now we have to solve these two equations. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। हम वेरिएबल u को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो पहली इक्वेशन को हमने 9 से इंटू किया, दूसरी इक्वेशन को हमने 8 से इंटू किया, तो अपॉन मल्टीप्लिकेशन वी गॉट दिस। अब यहाँ पर u वाली टर्म्स के सिंबल दोनों में सेम है, तो वी विल सबट्रैक्ट द इक्वेशन, सो साइंस विल बी चेंज, एंड अपॉन सॉल्विंग v got 36v equals to 1, यानी v की वैल्यू आ गई 1 upon 36। Now we will put this v equals to 1 upon 36 in equation number 2. So it will be 9u plus 18 into 1 by 36 equals to 1, and upon solving the value for u will be 1 upon 18. So u की वैल्यू 1 upon 18 आ गई है, but we have to find x and y. So now हमने u को एज्यूम किया था 1 upon x, तो u की जगह हमने इसकी वैल्यू रखी 1 अपॉन 18, सो वी गॉट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 18, एंड अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू आ गई 18। नाउ सिमिलरली हमने v को एज्यूम किया है 1 अपॉन y, तो v की वैल्यू रखी हमने 1 अपॉन 36, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y आ गया 36। देयरफॉर टाइम टेकन अलोन टू फिनिश द वर्क बाय 1 वुमेन, तो एक वुमेन उस काम को कंप्लीट करने में 18 डेज लेगी, और 1 मैन उसी काम को कंप्लीट करने में 36 डेज लेगा। Now let me take the third part of this question. Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. तो रूही अपने घर तक का 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया और कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन और बस सेपरेटली निकालनी है, जिसमें हमें दो कंडीशंस दी गई हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सपोज हमने लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस है y किलोमीटर पर आवर। ना हम पहला केस लेते हैं। पहले केस में रूही ने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया और रिमेनिंग यानी कि 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया। नाउ वी नो द फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हम टाइम निकालते हैं, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ जो डिस्टेंस रूही ने ट्रेन से कवर किया उसके लिए उसने कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन विल बी 60 अपॉन x। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बस विल बी, डिस्टेंस हो जाएगा 240 और स्पीड है y, तो 240 अपॉन y। तो शी हैज़ टेकन 60 बाय x,
r by train and 240 by y r for covering the distance by bus. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यानी 60 upon x plus 240 upon y कर दें so we will get the total time taken by her for the journey and it is given here 4 hour in the question. तो हमारी इक्वेशन बन गई 60 upon x plus 240 upon y equals to 4. सिमिलरली सेकंड केस है. सेकंड केस में उसने 100 किलोमीटर को ट्रेन से कवर किया तो बचा हुआ 200 किलोमीटर उसने बस से कवर किया. तो से ट्रेन से ट्रेवल करने पे उसको टाइम लगा 100 अपॉन एक्स. सिमिलरली बस से डिस्टेंस कवर करने का टाइम उसको लगा 200 अपॉन वाई. और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल टाइम टेकन बाय हर विल बी ऑब्टेन एंड हियर इट इज गिवन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. यानी पहले केस से उसे 10 मिनट ज़्यादा लगे. तो पहले केस में 4 आवर्स लगे थे. नाउ 10 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट किया तो 10 अपॉन 60 हो गया. तो दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 10 अपॉन 60. अपॉन सिंप्लीफिकेशन इट विल कम 25 अपॉन 6. दिस 25 अपॉन 6 is the total time taken in the second case. तो हमारी इक्वेशन बनी 100 upon x plus 200 upon y equals to 25 upon 6. Now we will assume 1 upon x to be u and 1 upon y to be v. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी पहली इक्वेशन 60 upon x plus 240 upon y equals to 4. Now it will become 60u plus 240v equals to 4. यहाँ पे हमने दोनों साइड में 4 कॉमन ले लिया. So our equation 1 has come 15u plus 60v equals to 1. Similarly second case की equation को हम reduce करते हैं तो it will become 100u plus 200v equals to 25 upon 6. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 600u plus 1200v equals to 25. दोनों साइड 25 को कॉमन लिया. our equation has come 24u plus 48v equals to 1. इसे equation 2 का नाम दिया. Now let me solve these two equations. इसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे. पहली इक्वेशन को हमने 48 से मल्टीप्लाई किया. सेकंड इक्वेशन को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया. वी आर एलिमिनेटिंग द वेरिएबल v. तो वी गॉट नाउ दीज टू इक्वेशंस. दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया. सो वी गॉट फाइनली u इक्वल्स टू 1 अपॉन 60. तो u की वैल्यू 1 अपॉन 60 आई. नाउ वी विल पुट दिस u इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 इन इक्वेशन 1. So it will be 15 into 1 upon 60 plus 60v equals to 1 आएगा. और सिंप्लीफाई करने पे v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 upon 80. तो we got u and v. By the help of them now we will find x and y. So हमने यहाँ एज्यूम किया था 1 upon x को u. तो u की जगह उसकी वैल्यू पुट करी 1 upon 60 आया. तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू आ गई 60. सिमिलरली 1 अपॉन वाई हमारा v के बराबर है और v की वैल्यू 1 अपॉन 80 है. तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y की वैल्यू आ गई 80. देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने x माना था. इट विल बिकम 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस विच इज y हियर विल बिकम 80 किलोमीटर पर आवर. So by these three questions we can understand how to solve the word problem based on equations reducible to a pair of linear equation in two variables. Thank you.